अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करने हैं अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये टेंस हमें पता चलेगा कि कौन सा टेंस है तो ही बनाएंगे ना। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। पहचान, ठीक है। पहचान हमारे पास क्या होती है इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की? रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह, ठीक है। जिस टेंस के लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं आएगा वो टेंस हमारे पास होगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इसमें यूज़ होते हैं इज़, आर, एम। अब ये किस किस के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है? आई के साथ यूज़ होता है एम, ठीक है। आई सिर्फ एम के साथ यूज़ होता है। देन इज़ यूज़ होता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर थिंग्स, सिंगुलर नेम्स या सिंगुलर थिंग्स, जो भी सिंगुलर चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद आर यूज़ होता है हमारे पास यू के साथ, यू, दे और वी और प्लूरल थिंग्स, ठीक है। प्लूरल नेम्स हों या थिंग्स हों, जो भी, ठीक है। तो इज़ आ रहे हैं हमारे पास, इस तरह से यूज़ होते हैं। उसके बाद हमें सेंटेंस बनाने का मेथड क्या होता है? इसमें आईएनजी फॉर्म लगती है वर्ब की, ठीक है। फोर्थ फॉर्म भी जिसे बोलते हैं, फोर्थ या फिर पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म हमारे पास यूज़ होती है वर्ब की, इसमें फोर्थ फॉर्म। अब सेंटेंस बनाने का मेथड क्या होता है? साथ साथ एग्जांपल्स करते जाएंगे और साथ साथ मेथड देखते जाएंगे तो इजी रहेगा। सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, उनमें सेंटेंस बनाने का मेथड क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, जैसा कि वो खेल रहा है, ठीक है। वो खेल रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वो। तो अब वो ज़्यादा भी हो सकते हैं और वो एक भी हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा? लास्ट पे देखेंगे रहा है, यानी कि वो एक ही है, सिंगल ही है, ठीक है। रहे हैं होगा तो वो प्लूरल होंगे, ठीक है, तो दे लगेगा। अभी यहाँ पे सिर्फ रहा है तो ही। देन हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ इज़ यूज़ होते हैं, इज़ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है हमारे पास यहाँ पे? खेलना, ठीक है। तो प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। वैसे यहाँ पे हॉकी कर लेते हैं, वो हॉकी खेल रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हॉकी, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से बनाएंगे? नेगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, बस नॉट के एडिशन है, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हम, वही। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब, वही के साथ आर यूज़ होता है। देन हम खाना नहीं खा रहे हैं, सॉरी, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो देन नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ होगा, वी आर नॉट। देन वर्ब क्या है यहाँ पे हमारे पास? खाना खाना, ठीक है, यानी कि ईटिंग। वी आर नॉट ईटिंग मील या फूड, ठीक है। वी आर नॉट ईटिंग मील। तो यहाँ पे सब सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों सेंटेंसेस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। देन हमारे पास अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव, ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, फॉर एग्जांपल तुम खत, क्या तुम खत लिख रहे हो? क्या तुम खत लिख रहे हो? एंड पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगा। कैसे पता चलेगा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है? तुम, यानी कि यू के साथ आर यूज़ होता है, ठीक है। तो आर,
देन सब्जेक्ट आर यू, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है हमारे पास? लिखना यहाँ पे, ठीक है। राइटिंग, आर यू राइटिंग आ। ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर, ठीक है। देन अगर हमारे पास नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस इकट्ठा आ जाए, जैसा कि यहाँ पे लेते हैं कि क्या वो कपड़े नहीं धो रही है, क्या वो कपड़े नहीं धो रही है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव भी है, नहीं भी आ रहा है, और क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इकट्ठे हैं, तो इनको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो यहाँ पे रही है तो यानी कि ये फीमेल है, यानी कि शी आएगा यहाँ पे, शी, ठीक है। शी यूज़ होगा। अब शी के साथ क्या यूज़ होता है? शी इज़, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था कि शी के साथ इज़ यूज़ होता है, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है। इज़ शी, देन नॉट वॉशिंग, वॉशिंग कपड़े धोना, यहाँ पे हमारे पास वर्ब है, ठीक है। वॉशिंग क्लॉथ्स, एंड पे क्वेश्चन मार्क क्लास में लगाना है वरना इसके मार्क्स कट होते हैं, ठीक है। देन अगर हमारे पास इसी तरह से डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाए, ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव। अब डबल इंटेरोगेटिव किस तरह से होता है कि डब्ल्यू फैमिली, यानी कि वो वर्ड्स डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड्स, जैसे कि व्हेन, वाई, हाउ, वेयर, ये वाले वर्ड डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट कर देती हूँ, व्हेन, हु, हाउ, वेयर, वाई, ये सारे ये डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका कैसे होता है? कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि वो खाना क्यों खा रहा है, ठीक है। वो खाना क्यों खा रहा है। अब क्यों ये क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है हमें, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई, ठीक है। सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली का वर्ड आएगा, बल्कि यहाँ पे पहले वो राइट कर देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो हमने इज आर एम यूज़ करने हैं वो वाले, ठीक है। देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब डब्ल्यू फैमिली वर्ड क्या है? क्यों, तो वाई, देन हेल्पिंग वर्ब, वो खाना खा रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ही यूज़ होगा। वाई, ही के साथ क्या होता है? आर, वाई, सॉरी, ही के साथ इज़ यूज़ होता है। वाई इज़ ही ईटिंग मील, वाई इज़ ही ईटिंग मील, ठीक है। या फूड भी लगा सकते हैं, खाने को फूड, मील कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। देन अगर हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों इकट्ठे आ जाएं, ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, जैसा कि इसी को ले लेते हैं, वो खाना क्यों नहीं खा रहा है, वो खाना क्यों नहीं खा रहा है, ठीक है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे? बस नॉट का एडिशन होगा यहाँ पे। सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक है। देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब क्यों की इंग्लिश वाई, देन हेल्पिंग वर्ब इज़, ही के बाद नॉट, वाई इज़ ही नॉट ईटिंग मील। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आज हमने पढ़े, बहुत इजी टेंस हैं ये, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आए होंगे, आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।